क्या सूरज ने सच में ईशा से अपना हर रिश्ता तोड़ दिया है? एक तरफ ईशा की नई शादी के लिए आए चमकते गहने, रंगीन कपड़े और मिठाइयों के ढेर, और दूसरी तरफ सूरज की तरफ से आया ऐसा तोहफा जिसने पूरे घर की खुशियों को एक पल में मातम में बदल दिया। दोस्तों, आज पति ब्रह्मचारी की कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे दर्दनाक मोड़। ऐसा मोड़ जहां ईशा की आंखों से नहीं बल्कि उसकी रूह से आंसू बहने लगेंगे। क्या सच में सूरज ने ईशा को भुला दिया, या इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का पहला। घर के आंगन में आज एक अजीब सा माहौल था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत बड़ी खुशी का मौका हो। हर तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की चहल पहल। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे सिर्फ ईशा का दिल ही महसूस कर सकता था। गुलाब सिंह ने बहुत जल्दी में ईशा की दूसरी शादी तय कर दी थी। उनके लिए ये फैसला इज्जत और समाज की नज़रों से जुड़ा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ईशा के दिल में क्या चल रहा है। वो लड़की जो अभी तक अपने पहले प्यार सूरज की यादों से बाहर ही नहीं निकल पाई थी, आज उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो किसी और के नाम की हो जाए। घर में सब लोग खुश होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन ईशा के चेहरे की खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। थोड़ी देर बाद नई सास घर में बड़े ठाठ से दाखिल हुई। उनके साथ बड़े बड़े डिब्बों में गहने, कपड़े और मिठाइयाँ लाई गई थीं। पूरे घर में जैसे शादी की तैयारी का माहौल बन गया। वो चाहती थीं कि ईशा अपने अतीत को पूरी तरह मिटा दे, खासकर सूरज की हर याद को। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर ईशा को अपने नए रिश्ते में ढाल देना चाहती हूँ। धीरे धीरे घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा होने लगे। आज ईशा की मांगने की रस्म होने वाली थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन ईशा के दिल में तूफान चल रहा था। जब रस्म शुरू हुई तो नई सास ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ईशा को अपने पुराने रिश्तों की हर निशानी उतार देनी चाहिए। ये सुनकर ईशा के दिल में एक तेज दर्द उठा। उसने धीरे से अपनी उंगली की तरफ देखा, वही उंगली जिसमें सूरज के नाम की अंगूठी चमक रही थी। वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि उसके प्यार की आखिरी निशानी थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं, इसलिए उसने खुद को संभाला और कांपते हुए हाथों से अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगी। पर शायद सच्चा प्यार इतनी आसानी से साथ छोड़ने के लिए नहीं बना होता। जैसे ही ईशा ने अंगूठी निकालने की कोशिश की, वो उसकी उंगली में अटक गई। उसने थोड़ा जोर लगाया, फिर थोड़ा और, लेकिन अंगूठी टस से मस नहीं हुई। उल्टा उसकी उंगली लाल पड़ने लगी और उसे दर्द महसूस होने लगा। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने हंसकर कहा कि शायद अंगूठी बहुत टाइट है, लेकिन ईशा के दिल को लग रहा था कि जैसे उसकी किस्मत ही उसे रोक रही हो। हर कोशिश के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रही, क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने अतीत को छोड़ दे। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। एक कुरियर बॉय दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन नई सास ने तुरंत आवाज लगाई कि देखो कौन आया है। जब पता चला कि ये पार्सल ईशा के नाम है, तो माहौल में एक अजीब सी उत्सुकता फैल गई। नई सास ने तुरंत कहा कि उनके नए खानदान में आने वाला हर पार्सल सबके सामने खोला जाता है। उन्होंने जिद पकड़ ली कि ये पार्सल अभी और इसी वक्त सबके सामने खोला जाएगा। ईशा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि इस पार्सल में क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी थी कि शायद ये सूरज की तरफ से कोई संदेश हो। जैसे ही पार्सल सूरज की बहन के हाथों में दिया गया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उसी डिब्बे पर टिक गईं। धीरे धीरे उसने पार्सल खोलना शुरू किया। कागज की परतें हटती गईं और फिर जो चीज सामने आई उसे देखकर वहां मौजूद एक एक इंसान के होश उड़ गए। उस पार्सल के अंदर कोई शगुन, कोई तोहफा या मिठाई नहीं थी, बल्कि सूरज की तरफ से भेजे गए तलाक के कागज थे। बस एक पल में पूरे हॉल का माहौल बदल गया। अभी तक जहां हंसी और बातें गूंज रही थीं, वहां अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। ईशा की आंखें उन कागजों पर टिक गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूरज, वही सूरज जिसने उससे हमेशा साथ निभाने की कसम खाई थी, इतनी आसानी से उससे अलग होने का फैसला कर सकता है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि नई सास ने इन कागजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि अब अतीत की बातें भूलकर ईशा को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सबको आदेश दिया कि रस्म को रोका नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो, आज मांगने की रस्म पूरी होगी। ईशा की उंगली में अभी भी वही अंगूठी फंसी हुई थी। दर्द से उसकी उंगली कांप रही थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। कुछ ही पलों बाद बिना अंगूठी निकाले ही जबरदस्ती ईशा की मांगने की रस्म पूरी कर दी गई। बाहर से ईशा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसकी रूह कांप रही थी, उसका दिल टूट चुका था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में सूरज ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया? और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली तूफान शुरू होने वाला है। महफिल में फैला वो सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था।
हर किसी की निगाहें अब भी उन तलाक के कागज़ों पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। ईशा वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसका शरीर यहाँ हो लेकिन उसकी आत्मा कहीं दूर चली गई हो। उसकी उंगली में अब भी सूरज के नाम की अंगूठी फंसी हुई थी और उस अंगूठी का दर्द अब उसकी उंगली से बढ़कर उसके दिल तक पहुंच चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि नई सास ने उस पूरे मामले को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो कोई मामूली सी बात हो। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि अब इन बेकार कागजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से ईशा का अतीत खत्म हो चुका है। उनके लिए ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जिसे अब हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए था। ईशा ने कांपते हाथों से उन कागजों को उठाया। उसकी आंखें हर लाइन को पढ़ रही थीं, लेकिन उसका दिल उन शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसमें साफ लिखा था कि सूरज इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, वो अब ईशा के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ये पढ़ते ही ईशा के दिल में जैसे किसी ने तेज धार वाली तलवार चला दी हो। उसके कानों में सूरज की आवाज गूंजने लगी। वही वादे, वही कस्में, वही सपने जो उन्होंने साथ देखे थे। क्या ये सब झूठ था? क्या सूरज सच में उसे इतनी आसानी से भूल गया? उसका दिल बार बार यही सवाल कर रहा था। लेकिन तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इतना बड़ा फैसला, और वो भी सिर्फ एक पार्सल में भेजकर, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सुनकर कुछ लोगों के मन में भी शक पैदा हुआ। आखिर सूरज ऐसा कैसे कर सकता था? वो लड़का जो हर मुश्किल में ईशा के साथ खड़ा रहा, वो बिना सामने आए इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकता है? लेकिन नई सास ने तुरंत सबकी बातों को काट दिया। उन्होंने गुस्से में कहा कि अब किसी को भी सूरज का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईशा को इस घर की बहू बनना है तो उसे अतीत को यहीं छोड़ना होगा। ईशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। शायद दर्द इतना गहरा हो चुका था कि आंसू भी सूख गए थे। तभी उसकी नज़र अचानक उस कुरियर बॉय पर पड़ी जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर के कारण चुप था। ईशा ने धीरे से उससे पूछा, ये पार्सल किसने भेजा था? कुरियर बॉय ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैडम, ये पार्सल किसी और ने जमा कराया था, लेकिन भेजने वाले का नाम सूरज लिखा हुआ था। ये सुनकर ईशा के दिल में एक नई हलचल उठी। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया। क्या ये सच में सूरज का फैसला था या किसी ने जानबूझकर ये खेल खेला था? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, नई सास ने गुस्से में कुरियर बॉय को वहां से जाने के लिए कह दिया। वो चाहती थी कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए और कोई भी इस पर और सवाल ना उठाए। रस्म खत्म होने के बाद धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। घर का शोर शराबा कम होने लगा, लेकिन ईशा के दिल का तूफान और भी तेज हो चुका था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी उंगली में अभी भी वही अंगूठी फंसी हुई थी। उसने फिर से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने अचानक अपना हाथ रोक लिया। उसके दिल ने जैसे उसे कहा कि शायद ये अंगूठी अभी भी किसी सच्चाई का इशारा कर रही है। शायद सूरज ने सच में ये फैसला नहीं लिया। शायद कोई ऐसा राज है जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। उसी समय अचानक बाहर से तेज आवाज आई। दरवाजे के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज थी। घर के कुछ लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। रात के अंधेरे में एक परछाई गेट के पास खड़ी दिखाई दे रही थी। कुछ पल के लिए सबको लगा कि शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन जब वो शख्स धीरे धीरे रोशनी में आया तो वहां मौजूद एक इंसान की सांसें थम गईं, क्योंकि गेट के बाहर खड़ा वो शख्स बिल्कुल सूरज जैसा दिख रहा था। अब सवाल ये था कि अगर सूरज खुद यहाँ आया है तो फिर वो तलाक के कागज किसने भेजे? क्या किसी ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए ये साजिश रची है? और अगर सच सामने आया तो क्या ईशा और सूरज का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? दोस्तों, कहानी का असली रहस्य अब खुलने वाला है। अगले भाग में सच का ऐसा पर्दाफाश होगा जो हर किसी को चौंका देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा का प्यार हार ना माने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें सूरज की जीत होगी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले रोमांचक मोड़ के लिए।